Assalamu alaikum, and we are here with Uncertainty second video. और अनसर्टेनिटी की फर्स्ट वीडियो में जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमने काम किया था बेसिक्स और मैथ बुक ऑफ अनसर्टेनिटी। आज टाइम है हम अनसर्टेनिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करें और आपको इसमें बताएं कि कैसे चीज़ें सॉल्व होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव टुडे। मैंने इसके लिए दो पास पेपर से क्वेश्चन निकाले, दोनों थ्योरी के निकालें ताकि थोड़ा डिटेल में हम इसके ऊपर वर्किंग करें। आपको इसका काम आ गया तो फिर आप MCQs में बहुत आसानी से सोल्यूशन कर लेंगे। ऑल्दो in later videos we will solve MCQs and the final video of uncertainty हम tricky questions लेकर आएंगे जहाँ पर uncertainty की different variation भी आ सकती है। So सबसे पहले हम ये solve कर रहे हैं February March 2023, इसका पेपर 22 है and question number 1। ठीक है, alright, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है भाई underline all the SI base units in the following list। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ा करें, बहुत सटल सा फ़र्क होता है SI बेस क्वांटिटीज़ में और SI बेस यूनिट्स में। ठीक है, यहाँ पर वो आपसे बेस यूनिट्स मांग रहा है। सो कौन कौन से इसमें बेस यूनिट्स होंगे आपके पास? एक तो आपके पास एम्पेयर है, करंट का बेस यूनिट। ठीक है, और उसके अलावा कूलम्स नहीं है, करंट ख़ुद क्वांटिटी है लेकिन यूनिट नहीं है। तो आपके पास दूसरा है टेम्परेचर का केल्विन, एंड दैट्स इट। ये दो आपके पास बेस यूनिट्स हैं। फिर एक काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। एक्चुअली हमें लेटर ऑन इस इक्वेशन की ज़रूरत होगी, तो इसलिए हमें ये क्वेश्चन यहाँ पर लगाना पड़ रहा है। ठीक है, एनीवेज लेटर ऑन काइनेमेटिक्स में अगर आपको ये क्वेश्चन मिल जाए तो इसका क्या आंसर है, लेट्स हैव अ लुक। तो जब भी ऐसा होगा तो टेक्निकली ये एक इक्वेशन ऑफ मोशन है लंबी, जिसकी ओरिजिनल इक्वेशन इज रिटन लाइक 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और इसमें दो कंडीशन यही हैं कि एक तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो ऑब्जेक्ट में, तभी इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई होती हैं, और दूसरी बात यह है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी मस्ट बी ज़ीरो। रेस्ट से उसको अपना मोशन स्टार्ट करना चाहिए। इसकी लॉजिक हम काइनेमेटिक्स में ही डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब आते हैं असल क्वेश्चन में, और असल क्वेश्चन के लिए मैं ये इक्वेशन साइड पे लिख देता हूँ क्योंकि ये मुझे चाहिए होगी। S इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, और ये S जो है आपका कैपिटल है फॉर डिस्प्लेसमेंट। एनीवेज, अच्छा नहीं, ये अपने S को स्मॉल में ही रख रहा है। हम जब सुवैट इक्वेशन लिखते हैं तो S यूजुअली कैपिटल में लिखते हैं। ठीक है, और वो कह भी रहा है, बता भी रहा है आपको कि S इज़ बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार। ठीक है, अच्छा अब दो क्वांटिटीज़ उसने हमें दी हुई है। एक उसने हमें दी हुई है S विच इज़ डिस्प्लेसमेंट, और दूसरी दी हुई है V। अगर आप गौर से डेटा को देखें तो इस डेटा के अंदर आपके पास ये इनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी गिवन है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी फिगर आउट करना बहुत आसान है कि उसमें डायरेक्ट परसेंट लगा हुआ होता है। ठीक है, और ये यूँ समझिए कि आधा क्वेश्चन इन्होंने आपको सॉल्व करके दिया हुआ है। ठीक है, ये सबसे अच्छे और सिंपल क्वेश्चन होते हैं जब भी हम इस क्वेश्चन से स्टार्ट ले रहे हैं। अच्छा, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। सबसे पहले आपको कार की एक्सेलरेशन फिगर आउट करनी है। सो एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास, इसको हम अगर सब्जेक्ट बना दें इस इक्वेशन से, तो acceleration will be equals to v square upon 2s, and all you need to do is पहले देख लीजिए कि यूनिट्स क्या है। आपको कोई यूनिट्स कन्वर्जन तो नहीं करनी, मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज़ गिवन इन मीटर्स, और आपकी वेलोसिटी मीटर्स पर सेकेंड। सब चीज़ें सिस्टम इंटरनेशनल बेस यूनिट्स में। ठीक है, तो हम आराम से काम कर सकते हैं। ऑल वी नीड टू डू इज़ प्लग इन दीज वैल्यूज़। सो दिस वुड बी 2.75 स्क्वायर अपॉन, थोड़ा सा मैथ का काम करें और ऑर्गेनाइजेशन ना होना तो बड़ा मसला होता है। OCD भी किक इन करती है। और आपके पास 2 और S की वैल्यू है 3.89। और अब अगर हम अपना कैलकुलेटर ले आए, इट्स अ फ्री कैलकुलेटर, तो ऊपर इसके ऐड चल रहे होता है।
अगर ऐड में कुछ भी ऐसा वैसा आ जाए तो प्लीज़ इंतज़ामिया उसकी ज़िम्मेदार नहीं होगी, ठीक है। ऑलराइट, सो वैल्यूज़ देख लेते हैं। वैल्यूज़ वी हैड वर 2.75 स्क्वायर्स टाइम्स 2 इंटू 3.89। मैं आपके सामने ही सब करूँगा ताकि आप जो है इसको अच्छे से समझें। सबसे पहले हम फ्रैक्शन यूज़ कर लेते हैं। 2.75 स्क्वायर वन 2 टाइम्स 3.89। हमारे पास आंसर आ रहा है, और ये आंसर हमें लेटर ऑन चाहिए होगा, इज़ 0.972। So the answer we are getting for acceleration is 0.0972। अब आपने डेटा कितने सिग फिग में देना है, जितने मिनिमम सिग फिग में गिवन है। तो यहाँ पर भी 3 सिग फिग है, यहाँ पर भी 3 सिग फिग है, तो 3 सिग फिग में ही आपको डेटा देना है, विच इज़ 0.972 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर डिटर्मिन द परसेंटेज अनसर्टेनिटी टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें 2 पॉइंट्स हैं, एक तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है और 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में निकालनी है। अच्छा देखिए, अब आपके पास फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है a इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 2s। अब पहली बात याद रख लें आप, जैसे मैंने आपसे कहा था कि नंबर 1 कि कोई भी आपके पास अगर कांस्टेंट होगा, अब जब हम अनसर्टेनिटी में आ गए तो कांस्टेंट को हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है, लाइक शी डज। कांस्टेंट को आपने बिल्कुल इग्नोर कर देना है, कांस्टेंट का आपसे कोई लेना देना नहीं है। नाउ जंप टू द क्वेश्चन। अब देखिए दूसरी बात, अनसर्टेनिटी हमेशा ऐड होंगी, नो मैटर व्हाट, ठीक है। तो आप सबसे पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी लें, किसकी? वी की। इसको हम ऐसे लिखेंगे, और इसका जो स्क्वायर है, ये जो आपको स्क्वायर नज़र आ रहा है ये वाला, इस स्क्वायर को हमने क्या बनाया था? पावर क्या बन जाएगी? मल्टीपल। तो इसको आप पीछे ले आए 2 से, तो 2 इससे मल्टीप्लाई कर दें, ये पावर वाला 2 है जो पीछे आ गया। इट हैज़ बिकम द कोएफिशिएंट। और उसके बाद थोड़ा सा ये और ये मुझे यकीन था कि ऐसा कुछ ना कुछ हो जाएगा। इस सॉफ्टवेयर में हमें ये बहुत इशू आ रहा है, थोड़ा सा। वाओ, वेरी क्लोज। ये थोड़ा सा इसको स्मॉल करके रखना पड़ेगा। ऑलराइट, तो अब उसके बाद हम लिखेंगे प्लस, और प्लस में हम किसको लेकर आएंगे? एस को। तो हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी चाहिए एस की। ऑल वी नीड टू डू इज प्लग इन द वैल्यूज टू, परसेंटेज ऑफ वी क्या है? ये देखिए, ये रही परसेंटेज ऑफ वी, ये जो हाईलाइटेड है, तो दैट इज 0.08% वी प्लस, और परसेंटेज ऑफ एस क्या है? ये अब मैं हाईलाइट करने वाला हूँ। ये है आपके पास परसेंटेज ऑफ एस, 0.5%, एंड ऑल यू हैव टू डू इज पुट दैट इन 0.5%, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 1.6% प्लस 0.5%, ये 2.1% आपके पास क्या 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में है? ये एग्जामिनर ने आपसे कहा था, यस इट इज़। तो आप लिख देंगे 2.1 परसेंटेज, उसने खुद लिखा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर एंड लेट्स गो टू द फाइनल बिट। ये है बहुत ज़रूरी आज की वीडियो में। इसके अंदर हम क्या करेंगे? इसके अंदर हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की तरफ जाएंगे। अब देखें, परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला आपने बहुत अच्छे से देखा था मेरे साथ कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, जहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि डेल्टा एक्स एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है और एक्स एक्चुअल वैल्यू है। अब मुझे अगर आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी चाहिए तो मुझे टेक्निकली डेल्टा एक्स निकालना है, ठीक है। तो ये तो रहा इसका ओरिजिनल फॉर्मूला। फिर मैं इसको सिलेक्शन में मसला आता है, once done on this we can't select, alright, make sense, ठीक है। तो इसको यहीं रखते हैं। देखिए
अगर मैं फॉर एग्जांपल अपने फॉर्मूला को देखता हूँ तो मैंने निकाली है परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ एक्सेलरेशन, राइट, एंड दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा ए, जो मुझे फाइंड आउट करनी है, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, अपॉन इट्स एक्चुअल वैल्यू। अब एक्चुअल वैल्यू हम पहले पार्ट में कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट वाज दिस वैल्यू 0.972 एंड so that was 0.972 times 100। और परसेंटेज अनसर्टेनिटी मैं अभी पिछले पार्ट में सॉल्व करते हुए आया हूँ, दैट वाज 2.1%। सो कैन आई राइट दिस होल इक्वेशन लाइक दिस, 2.1% इज इक्वल्स टू डेल्टा ए, जो कि मुझे फिगर आउट करना है, अपॉन 0.972 टाइम्स 100। ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ इतनी डिटेल में वर्किंग, क्योंकि आपको ये मैथमेटिक्स इसकी समझ में आ जाए। वंस यू आर लाइक यू आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट, तो फिर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जा सकते हैं। नाउ ऑल यू नीड टू डू इज टू फाइंड आउट दिस डेल्टा ए, you need to divide this 2.1% by 100, ठीक है, and times it by 0.97। and if you do that, in other words, if you look at it, असल में आप एक्चुअल वैल्यू का 2.1% कैलकुलेट कर रहे हैं मैथमेटिकली। तो हम क्या कैलकुलेट करें, 2.1 इसका परसेंटेज 100 times 0.972, and that is coming up as 0.02. That is coming up as 0.02. That is your absolute uncertainty. All right, does that make sense? Yes. So this is what you need to be doing. ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी केयरफुली, और नहीं समझ में आया इसको रिपीट करके देखें एंड यू विल अंडरस्टैंड इट perfectly well. Now let's jump to the second question. Second question, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। क्यों? इस क्वेश्चन के अंदर आपको डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, और ये वो क्वेश्चंस हैं जहाँ पर बच्चे बहुत घबराते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस में समटाइम्स प्रीफिक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रीफिक्सेस अभी तक नहीं आते तो प्लीज़ हमारी इस सीरीज़ की सबसे पहले वीडियो जुबैदा आपा के टोटके ज़रूर देखिएगा। मैं उसका लगा दूंगा यहाँ पर उसका लिंक लगा दूंगा मैं, ठीक है, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। नाउ लेट्स सी ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम मे जून 2022, पेपर 23, क्वेश्चन नंबर 1। एक सॉलिड मेटल स्फीयर, सबसे पहले आप शेप को देख लें। शेप क्या है? एक स्फीयर है, ठीक है, उसका डायमीटर गिवन है और मास गिवन है, आपने निकालनी है डेंसिटी। अब देखें, डेंसिटी निकालने के लिए जो आपको सबसे पहली चीज़ चाहिए वो है मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या आपके पास मास है? यस, मेरे पास मास है। क्या आपके पास वॉल्यूम है? नहीं, आपके पास वॉल्यूम नहीं है, आपके पास इंस्टेड डायमीटर है। अच्छा, एक बात मैं आपको थोड़ा सा, अब इस पर हमें लंबी करनी पड़ेगी। आपको याद होगा जैसे हमने अनसर्टेनिटीज़ में या बेस क्वांटिटीज़ में एरिया की बात की थी, विच वाज पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 फॉर अ सर्कल। तो वैसे यहाँ पर भी अगर आप डेंसिटी में अपनी चीज़ों को ले जाएंगे ना एक दफ़ा, तो आपकी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। तो थोड़ा सा वर्किंग उस चीज़ की है यहाँ पर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या होता है। तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिंपल सा तरीका तो ये हो सकता है कि आप इस डायमीटर को, ये जो डायमीटर आपको गिवन है, आप इसको हाफ से डिवाइड कर दें, मतलब 2 से डिवाइड कर दें, इसको हाफ कर दें, यानी कि रेडियस आ जाएगा, और सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी वैल्यू निकाल लें, ठीक है। एक ये तरीका हो सकता है। तो आप ये भी कर लें, कोई मसला नहीं है। तो सबसे पहले आपको रेडियस निकालना है, और रेडियस के लिए होगा d/2। d है 3.42 एंड यू डिवाइड दैट बाय 2।
सो 3.42 अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ, 3.42 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 1.71। तो सबसे पहले मेरे पास रेडियस आ रहा है 1.71, ठीक है, और यूनिट है मेरे पास सेंटीमीटर इसका। सिंस एवरीथिंग इज आस्क्ड इन ग्राम्स एंड सेंटीमीटर क्यूब, सो मुझे कुछ भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और मैं सिंपल सा इसको प्लग इन करके अपने फॉर्मूला में वैल्यू निकाल सकता हूँ। एंड द मास इज 67 ग्राम्स, तो 67 अपॉन, अब मुझे वॉल्यूम का फॉर्मूला डालना है, 4/3 पाई आर मैंने अभी कैलकुलेट किया 1.71 क्यूब। ये इंपॉर्टेंट बिट्स हैं, इनको प्लीज़ फॉरगेट मत कीजिएगा। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि ये तीन भैया जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, ये तीन ये उठ के ऊपर आ जाने वाले हैं, ठीक है। तो आप अपनी आसानी के लिए कैलकुलेटर में जाके आपको फ्रैक्शन विद इन फ्रैक्शन ना खेलना पड़े, आप इसको 67 टाइम्स 3 अपॉन 4 बाय 1.71 क्यूब बना सकते हैं, ठीक है। And straight away you just jump into the formula. 67 into 3, 4 pi, 1.71. So fraction 67 times 3 times 4 times shift pi times 1.71 bracket close power cube. That's how it should be, right? And the answer will be 3.198. तो बस आंसर आ रहा है इसका 3.198। सिंस हमें 2 सिग फिग मिनिमम दिया हुआ है, तो आप 2 + 1 की कैलकुलेशन कर सकते हैं, यानी कि 2 में भी दे सकते हैं और 3 में भी दे सकते हैं। दैट्स व्हाट 2 + 1 मीन बाय द वे। सो आप इसका आंसर दे दें 3.2, ठीक है। दैट्स योर फर्स्ट क्वेश्चन। 3 मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं इसके लिए, बट दैट्स हाउ एग्जामिनर वांट्स टू गिव यू मार्क्स। ये एक तरीका, ठीक है। इसमें आपने क्या किया, रेडियस से इसको कैलकुलेट कर लिया। इसका दूसरा तरीका ये हो सकता था कि आपको पता है कि स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है, मैं ज़रा इस पर थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा ताकि ये कॉन्सेप्ट वंस फॉर ऑल आपके लिए क्लियर हो जाए। वो है 4/3 पाई आर क्यूब। पहली बात तो ये कि आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, अब दूसरी बात ये, क्या मैं इसको डायमीटर में शो कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। आर होता है हमारा d/2, ठीक है। ऑलराइट, अब देखिएगा, अगर मैं इस आर को, ये जो आर भैया है, इसको सब्सटीट्यूट कर दूँ इस वैल्यू से, बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स मैं आपको सब चीज़ें डायमीटर में लेके चला जाऊँगा, ठीक है। तो आपके पास जो ओपन अप होंगी चीज़ें वो होंगी 4/3 पाई d³ और 8, ठीक है। यस, सो इवेंचुअली आप जब इसको कैंसिल करेंगे, इसको उसको कैंसिल कर सकते हैं आप, 4 और इसको कैंसिल करेंगे 2 से, तो जो आपके पास बचेगा रिमाइंडर मैथमेटिकली, वो बचेगा पाई d³/6। नाउ दिस इज अ सिंपलर वर्जन, ठीक है। पाई d³/6, आंसर उससे भी आपका वही आएगा और इससे भी वही आएगा। अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं, सो यू कैन ट्राई। सो वी सेड दैट डेंसिटी इज इक्वल्स टू mass over volume, which is mass according to us is given as 67 and it is given as pi, और d क्या है हमारे पास 3.42 का क्यूब अपॉन 6, और ये 6 पता है हमें ऊपर चला जाएगा। अब देखें, इट्स नाउ वेरी सिंपल, और इसको अनसर्टेनिटी सॉल्व करने में आपको बहुत सिंप्लिसिटी होगी, कोई कन्फ्यूजन, कोई सोच नहीं आएगी कि मैं अगर रेडियस में जा रहा हूँ डायमीटर से, तो क्या मुझे अनसर्टेनिटी के साथ कुछ करना पड़ेगा।
सो बिल्कुल आप क्लियर स्ट्रेट पाथ पे जाएंगे। थोड़ी मुश्किल शुरू में बर्दाश्त कर लें, बट रास्ता बिल्कुल सीधा होगा। सो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास देखिएगा वही आंसर आएगा, सेम आंसर। सो वी कैन गो 3 पॉइंट सॉरी 67 टाइम्स 6 फ्रैक्शन फ्रैक्शन 67.6 टाइम्स, क्या कर रहा हूँ, दिमाग हर तरफ चल रहा है। एंड इट्स गोना बी शिफ्ट बाय टाइम्स ब्रैकेट, क्या था हमारा डायमीटर, जस्ट टू बी केयरफुल, 3.4, it's going to be 3.42 bracket close power cube. And if you solve this, see again same answer, 3.198, which we took as 3.2. ठीक है, आपके पास आंसर सेम आ गया। अब इसकी बरकतें देखिएगा आप। ये जो हमने इसको कन्वर्ट किया है यहाँ पर, इसमें इसकी बरकतें आप देखिएगा अनसर्टेनिटी में। अच्छा, सबसे पहले वो हमसे और आखिर में भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ही मांग रहा है। इस क्वेश्चन में उसने हमें दी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, लेकिन मांग परसेंटेज अनसर्टेनिटी रहा है। कोई मसला नहीं। अब आप इसका फॉर्मूला लगा दें। देखें, आपके पास डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया, विच इज़ मास ओवर वॉल्यूम। आपको पता है मास होता है और वॉल्यूम है पाई T/6, जिसको हम सिंप्लीफाई कर चुके हैं। 6 ऊपर चला जाएगा एंड देन यू गॉट पाई इंटू डी। अब देखें, इसकी बड़ी सिंपलर वर्जन है कि जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको काट दें। सबसे पहले कांस्टेंट को गायब कर दें, तो आपके पास बचा m और d। और अब अगर आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है, देखिएगा, इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ डेंसिटी, ऑल यू नीड टू डू इज टेक percentage uncertainty of m and add that percentage uncertainty into d, क्योंकि हमने क्या कहा था, रूल नंबर 1, uncertainties always get added no matter what। और इसकी परसेंटेज निकालेंगे आप डेल्टा m ओवर m इंटू 100, और इसकी अनसर्टेनिटी निकालेंगे डेल्टा d ओवर d इंटू 100। ये अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। सिर्फ वैल्यूज़ प्लग इन करें। डेल्टा एम क्या है, देखेंगे ऊपर डेटा में आपको गिवन है, दिस इज योर डेल्टा एम एंड दिस इज योर एम। सो वी आर सेइंग 2/67, 2/67 टाइम्स 100 प्लस डायमीटर में देखें 0.02/3.42, 0.02/3.42 times 100, and all you need to do is just simply simplify it using calculator and this should do your job। इसको बहुत ही और सिंपल तरीके से, अगेन आपकी मैथ्स अगर अच्छी है तो आप कर सकते हैं। अगर मैथ अच्छी नहीं है तो प्लीज़ मैथ को बेहतर करें। मैथ के बिना फिज़िक्स अधूरी है। तो मैंने 100 को कॉमन ले लिया बेसिकली, और मैं इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ, एंड द आंसर विल बी 3.6। लेट मी चेक ऑल माय वैल्यूज आर करेक्ट। यस, इट्स कमिंग अप एज 3.6, 3.569 आ रहा है। आंसर जो आ रहा है इसका 3.569, which is actually 3.6%। तो हमने डेंसिटी के साथ इसकी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल ली है वो है 3.6%। आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू। दिस क्वेश्चन इज़ डन। अब ज़रूरी नहीं है कि वो हर सवाल के एंड में परसेंटेज अनसर्टेनिटी के अलावा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी मांगे। मैक्सिमम मांगता है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, उसने हमसे पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी को सॉल्व करवाई थी और फिर उसके बाद एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी सॉल्व करवाई थी। इस क्वेश्चन में उसने हमसे डायरेक्ट परसेंटेज अनसर्टेनिटी सॉल्व करवा के क्वेश्चन का दी एंड कर दिया। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। काफ़ी लेंथी वीडियो है, लेकिन ज़रूरी है टू क्लियर अप योर बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके अंदर हमने बहुत सारी मिक्स बातें की हैं।
please concentrate and wait for our next video. We'll see you in the next video where we'll be solving more complicated and detailed question. Till then, take care. Allah Hafiz.